नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था मई के महीने में 18/5/2022 को। ₹8.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 425% का डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था। फाइनल डिविडेंड था ये। तो इसी की जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से ये डिविडेंड हम लोगों को मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, डिविडेंड का एक्स डेट क्या है, और जिनके पास शेयर नहीं है तो कब तक बाइंग कर सकते हैं। तो इन डेट्स की बात करेंगे और कब तक पेमेंट हो जाएगा उसकी बात करते हैं। तो डिविडेंड की डिटेल लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 389 के आसपास कारोबार कर रहा है 16/8/2022 को। बाजार में एक तरह से तेजी आई है, मार्केट ऊपर की तरफ आया है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। 380 के आसपास, 390 के आसपास कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस की बात आगे करेंगे। फिलहाल डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड की डेट्स की बात करते हैं। तो ₹8.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था 18/5/2022 को। फाइनल डिविडेंड था ये। तो किसी भी निवेशक के पास एक शेयर है या 100 है, 1000 है या उससे ज़्यादा है, तो ₹8.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है 20 सितंबर 2022 है दोस्तों। तो समय है अभी, और मान के चले कि 20-25 ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो समय है अभी। तो रिकॉर्ड डेट है 20 सितंबर 2022, अगले महीने। आज 16 अगस्त 2022 है, अगले महीने 20 सितंबर 2022 इसका रिकॉर्ड डेट होगा। इस दिन तक डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए, और जो एक्स डेट होगी डिविडेंड की, एक्स डेट 19 सितंबर 2022 मंडे है उस दिन। और एक्स डेट के दिन जो निवेशक खरीदारी करते हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलता दोस्तों। बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं कि एक्स डेट के दिन खरीदारी करते हैं, उस दिन डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट होता है, इनमें थोड़ा बहुत गिरावट होती है, स्टॉक प्राइस में एडजस्ट होता है डिविडेंड का अमाउंट। और बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए प्ले भी करते हैं। ट्रेडिंग करिए, आप स्टॉक को बाय एंड सेल करिए, डिविडेंड नहीं मिलता दोस्तों। एक्स डेट के दिन डिविडेंड नहीं मिलता। उसका रीज़न और कारण आप जानते हैं कि T+2 का रूल है डिलीवरी का, तो एक दिन पहले खरीदारी करनी पड़ेगी। अब जैसे 19 सितंबर 2022 को सोमवार होगा उस दिन, तो 18 और 18 को रविवार और सैटरडे 17 को होगा। तो 16 सितंबर 2022 तक बाइंग का मौका होगा निवेशकों के पास, जिनके पास LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक नहीं है, जो डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो 16 सितंबर 2022 तक मौका होगा। तो एक महीने का समय है अभी। तो ये रिकॉर्ड डेट होगी 20 सितंबर 2022। अब इसका पेमेंट जो होगा दोस्तों, पेमेंट जो होगा 29 सितंबर 2022 को कंपनी की मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, AGM होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग 29 सितंबर 2022 को AGM होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। डिविडेंड का पेमेंट उसके बाद होगा। तो मान के चलिए कि अभी 1-2 महीने का समय है पेमेंट तक। तो जो डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो ये डेट्स है, रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 20 सितंबर 2022, एक्स डेट होगी 19 सितंबर 2022, 16 सितंबर 2022 तक खरीदने का मौका होगा। जिनके पास पहले से शेयर्स हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, तो उनको आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार ₹8.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। अच्छा डिविडेंड दिया जा रहा है। तो ये डिविडेंड का डिटेल था। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। ये 1 साल का चार्ट लगा हुआ है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। स्टॉक प्राइस 389 में है 16 अगस्त 2022। तो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो सितंबर के महीने में 20 सितंबर 2022। तो समय है अभी। फिलहाल शेयर प्राइस के अनुसार देखते हैं। तो स्टॉक में एक तेजी आई है इसमें, देखिए नीचे की तरफ आया था स्टॉक ये 300 में ₹291.75
यहाँ से ये बढ़कर ऊपर की तरफ आया है और स्टॉक पहुँचा है 389 में, 100 रुपये की तेज़ी आई है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि अभी 389 में है तो 371 370 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ ये स्टॉक अगर 399 400 को क्रॉस करता है, क्योंकि ये प्राइस जो 300 400 का जो प्राइस था 2 फरवरी 2022 को था, इसके ऊपर निकलेगा तो ये स्टॉक में तेजी आएगी और 438 को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ 455 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि इनसे तेजी आई है स्टॉक में और नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक आया, एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। डिविडेंड मिलने वाला है तो थोड़ा बहुत समय है अभी डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के लिए, तो अपने अनुसार देखना चाहिए। और जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है ऊपर की तरफ, जिन्होंने लिया है या ट्रैप हो गए, फंस गए, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस है और डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया गया था 8.50 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और बाइंग डेट और पेमेंट कब तक होगा उसका डिटेल था दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।